नमस्कार दोस्तों। आज गांधी जयंती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं यानी 154 जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक, क्योंकि आपने उन्हें याद किया। और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर नैतिकता है, जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर अहिंसा है, वो हर व्यक्ति आज गांधी को याद करेगा और कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। गांधी क्या थे, इसको क्या कहेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में सुने। उस दिन अभागिनी संध्या की अभिशप्त गोद में गिरे, देश के पिता राष्ट्र के कर्णधार, जग के नर सत्तम भारत के बापू महान। प्रार्थना मंच पर इंद्रप्रस्थ के आंचल में गोली खाकर कहने में जीव सिहरती है, मूर्छित हो जाती कलम, हाय हिंदू ही था वह हत्यारा। तब भी बापू की छाती से करुणा ही अंतिम बार वेग से बह निकली, शोणित का बनकर स्रोत स्यात, मानव के निर्घिन चरम पाप को देख विकल, लज्जित होकर हो गई लाल। गंगा जल सी परिपूत, दूध सी निर्मल, धवल अहिंसा ही। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्द थे गांधी जी की हत्या करने वालों के बारे में। ये वही लोग हैं जो सिर्फ हत्या कर सकते हैं, कभी विचारों की, कभी भावनाओं की, कभी धर्म जाति की, कभी किसी और तरह से। ये ना असमानता को मारते हैं, ना ये पूंजीवाद को खत्म करते हैं, ना ये हिंदूवाद या और कोई भी धार्मिकवाद को खत्म करते हैं, ये जातिवाद को भी खत्म नहीं करते हैं। ये खत्म करते हैं उस गांधी को जो समानता का पोषक था, जो चाहता था कि देश का आखिरी से आखिरी व्यक्ति भी खुशियां आंखों में लेकर घूमे, जिसको संतुष्टि का भाव हो। उस गांधी को खत्म करते हैं और उस गांधी की छाती में 3 गोलियां उतार देते हैं, क्योंकि वो जानते थे गांधी तो एक गोली से मरने वाला नहीं। लेकिन उन्हें देखा उन्होंने कि 3 गोलियां छाती पर उतारने के बाद गांधी का शरीर तो खत्म कर दिया, पर गांधी को नहीं खत्म कर पाए। गांधी इतनी बड़ी छवि, इतने बड़ी तस्वीर में थे कि उनकी तस्वीर दुनिया के 128 देशों ने, 128 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने यहां लगाई। वो गांधी जो नेहरू को उत्तराधिकार देते हैं और कहते हैं यही है जो मेरी भावनाओं, मेरी बातों को उस तक पहुंचाएगा। मैं इस समय श्रीनगर में हूं और श्रीनगर में से आपसे जुड़ रहा हूं। आज मैं जिस जगह हूं, यह वो जगह है जहां पर जून 1947 में गांधी जी आए थे और यहां के तत्कालीन राजा हरि सिंह से मिले, उनकी पत्नी से मिले। और यहां पर उन्होंने उनके साथ में एक सामने वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में, चूंकि वहां नेटवर्क नहीं तो मैं वहीं से करना चाह रहा था, तो वहां पर उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों के साथ चर्चा की थी, क्यों नहीं आप भारत का हिस्सा बनते हैं, क्यों नहीं नेहरू की बात को आप समझते हैं। और उन्होंने बताया था कि भारत का हिस्सा बनने से क्या रहेगा, कैसे आपको संरक्षा मिलेगी, कैसे आपकी प्राकृतिक संपदाओं की संरक्षा होगी, कैसे आपके नागरिकों की, आपके राज्य के आवाम को उनके हक मिलेंगे। उनसे हम छीनने नहीं आए हैं,
उनकी चीजों को हम संरक्षित करेंगे, उन्हें मदद करेंगे, आप हमारे साथ हो। यह समझाया था गांधी ने इसी धरती पर, इसी जगह। आज यहां एक होटल बन चुका है, क्योंकि राजा कर्ण सिंह ने वह संपत्ति एक होटल को बेच दी या लीज पे दे दी, जो भी है। तो इस तरीके से वहां यह 5 स्टार होटल ललित है, और इस होटल ललित के ग्राउंड में यह पेड़ जो है मौजूद है, उस पे बोर्ड भी लगा हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गांधी की सोच क्या थी, जोड़ने की थी। वो यहां भी आते हैं, वो तमिलनाडु भी जाते हैं। तो आप सोचिए, वो बंगाल में पड़े रहते हैं कि नहीं, हिंसा मत करो, भारत के साथ जुड़ो। और यहां के लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया था, सबने दिया था। वो गांधी थे, वो गांधी थे जो संदेश देते थे कि डरो मत, कोई हवा नहीं है। आप सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, प्रेम के साथ जुड़ो, आप भी मानवता के साथ जुड़ो, और आपको भी सुख मिलेगा, देश को भी सुख मिलेगा, हम सबको सुख मिलेगा। यह गांधी थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उन्हीं गांधी के विचारों के साथ में जिस तरीके से उसे मारने के लिए फौज उतर पड़ी है, गांधी को तो, के शरीर को तो आपने 3 गोलियों से मार दिया, लेकिन गांधी को आप नहीं मार सकते। शायद यही वजह है कि आप गांधी को नहीं मार सकते, इसलिए आपने पूरी फौज की फौज उतार दी है, और इतनी बड़ी फौज उतार दी है कि जो कहती हैं कि हम गांधी को मारेंगे। आज गांधी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, इसको लेके शब्द है, श्रद्धांजलि देने आए हो, क्वेश्चन मार्क। क्या पिस्तौल वही फिर लाए हो? क्योंकि 3 गोलियां, वो 3 गोलियां ही काफी नहीं थी, तुम जान गए ना। तुम जान गए कि जरूरत लाखों लाखों गोडसे और लाखों लाख गोलियों की है। तो क्या पिस्तौल फिर वही लाए हो? तो आज यह बात देश पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? तुमने तो पूरी ताकत लगा दी कि मैं भी गोडसे के नारे के साथ, और तुमने गोडसे के मंदिर बनवा दिए, अपने बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए, उन्हें रॉड और एसिड दे दिए, बबूल के पेड़ बो दिए, और उन्हें गालियां और गांधी वध की चौपाइयां रटा दी। लेकिन तुम घर घर से गोडसे निकाल रहे थे, घर घर से गांधी निकल रहा था। तुम गोडसे पैदा कर रहे थे, वो गांधी बन रहा था। आज जब मैं आपके साथ यह बात कर रहा हूं, उस गांधी की बात कर रहा हूं, तो हां, सच है, मैं भी भ्रमित था एक वक्त में, मुझे भी इन्होंने भ्रमित किया था। लेकिन मैंने और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ता रहा। नतीजा ये हुआ, मुझे लगा कि मुझे तो गोबर मेरे दिमाग में भरा जा रहा था, मेरे दिमाग में कीचड़ भरा जा रहा था, गंदगी भरी जा रही थी। गांधी तो गांधी है, उस गांधी के कोई पांव की धोवन भी कैसे हो सकता है? वो गांधी जो सबको जोड़ता है, वो गांधी जो सबको देता है, वो गांधी जो जोड़ता है। आज मैं कश्मीर में हूं, और कश्मीर पे मैं पिछले 3 दिनों से, शुक्रवार को आ गया था, शुक्रवार से लगातार यहां पर रिसर्च कर रहा हूं, तमाम सारी चीजें देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और उनको देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कितनी मुश्किल हालातों में कश्मीर को भारत से जोड़ा गया था। आप 1947 की जब बात करते हैं, तो आप देखिए यहां पर आने का, श्रीनगर आने का जो एकमात्र रास्ता, वो भी कितना जर्जर किस स्थिति में था वहां। मतलब एक प्रकार से सबसे कटा हुआ यह घाटी थी, यहां पहुंचना बड़ा नामुमकिन सा था। और
ये जिस तरीके से कटोरे की सेब में बना हुआ है, इस कटोरे के अंदर पानी निकलने का जिस तरह से ये एक छेद आपको दिख रहा है, वैसे ही है जहां से उरी से पानी निकलता है जो पाकिस्तान को जाता है। यदि ये रुक जाए, पाकिस्तान रोक दे या हमारी तरफ से रोक दिया जाए, तो पूरा श्रीनगर ही नहीं, पूरी घाटी यानी कश्मीर खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। पूरा कश्मीर एक झील बन जाएगा। यह आप समझिए, यही वजह थी, बड़ी सारी सहजता के साथ चीजों को सोचा समझा गया था। हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो वास्तविक कश्मीर हमारे पास ही है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वो सचमुच राजा कर्ण हरि सिंह ने क्यों रोका था कि नहीं वहां आप सेना मत भेजिए, इतना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि वो उन पे बोझ लगता था। वहां की जो स्थितियां थी उस समय, यही संभालना मुश्किल था। राह थी नहीं, यहां आने के लिए कुछ था नहीं, यहां की अपनी स्थानीय उपज और चीजों से ही सब कुछ चलता था। उस स्थिति में इसे बचाने के लिए किस तरीके से कितना जोर लगाया। गांधी की भी इच्छा थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा हो। नेहरू की तो थी ही थी, नेहरू के अंदर तो जान बसती थी। यहां एक चश्मा है, चश्मा मीन झरना या कह दें पानी का स्रोत। उस स्रोत का पानी नेहरू को बहुत अच्छा लगता था, तो तमाम बार नेहरू जी के लिए यहां से जब लोग कोई आते थे तो वो पानी वहां से भर के लेके आते थे। नेहरू उसको बड़ा प्यार से पानी वो पीते थे, इसे वो सबसे बड़ा उपहार मानते थे। मुगलों ने यहां पर जो किया वो निश्चित रूप से एक बड़ा सराहनीय है। मुगलों ने इसको बहुत बढ़ाया। जिन मुगलों को हम गाली देते हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर तमाम सारी जो पहचान है हिंदुस्तान की, उनमें बहुत बड़ी पहचान है। हिंदुस्तान की पहचान मुगलों ने दी। चाहे दिल्ली का लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, या श्रीनगर से लेकर के पूरे कश्मीर में तमाम बाग हो, तमाम स्थान हो जहां आज भारत के तमाम लोग घूमने आते हैं। कश्मीरी सबको तब भी होस्ट करते थे, स्वागत करते थे, आज भी करते हैं। और कश्मीरियत में इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज चूंकि गांधी का दिन है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। तुमने जिस तरीके से लोगों के हाथ में रॉड पकड़ाए हैं, जिस तरीके से घर घर से तुमने नफरत पनपाई है, लेकिन गांधी तो गांधी है। अब देखो, जिस तरीके से सीमाओं पे सब जगह आप करते हैं, आपके लोग करते हैं, और उसके बाद में गांधी के लिए जितने गंदे शब्द बोलते हैं और गोडसे को अपना बाप बनाते हैं, उन सबको जवाब है इस बात का। राहुल गांधी उसी राह पर तो निकले। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा, डरो मत। डरोगे नहीं तो नफरत नहीं करोगे, और नफरत नहीं करोगे तो किसी का बुरा नहीं करोगे। गांधी ने सिखाया कि प्रेम मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है, और वही राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि इससे सटा पंजाब है, उसका जिक्र करूंगा। आज राहुल गांधी पंजाब आए हैं और वहां वो अपने तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, उनकी बात को समझना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा वोकल रहने वाले, जो पहले आम आदमी पार्टी के ही नेता प्रतिपक्ष होते थे कांग्रेस शासन में, वो सुखपाल खैरा को बेवजह पुराने केस में, जिसमें खुद यहां के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान ने बयान दिया था कि उन पर फर्जी मुकदमा बनाया गया था, फर्जी आरोप लगाया गया था, उसी में अब वो खुद गिरफ्तारी कराते हैं। ईडी ने छापेमारी की थी, ईडी ने भी गिरफ्तार किया था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वहां से तमाम समन रोके गए, क्वेश किए गए, और उस केस में अब कहते हैं नहीं, हम फिर से इन्वेस्टिगेट करके एसआईटी बना के, और अब हमने उसमें किया है। इस तरह से फंसाते हैं। तो राहुल गांधी अपने उन्हीं नेताओं से सबसे चर्चा करने आए हैं उन हालातों से कि क्यों आम आदमी पार्टी बी टीम का काम कर रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंडे को साध रही है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर जिन मुद्दों को लेकर लड़ रही है वो तो जनता के मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दों पे तो कर ही नहीं रही। और कांग्रेस पार्टी के यहां के 1 दर्जन नेताओं को या तो ये गिरफ्तार करा चुके हैं या उन पे मुकदमे कर चुके हैं। उसके अलावा 2 दर्जन और नेताओं को फंसाने की पूरी साजिश चल रही है, उस पर काम चल रहा है। वजह क्या है? क्योंकि यहां पर फेल हो चुके हैं, तो झूठ और नफरत का वही रास्ता अपना रहे हैं, दमन का वही रास्ता अपना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी देश स्तर पर अपनाती है। कल दिल्ली में ओपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन को फिर से बहाली की मांग को लेकर के पूरे देश भर के लाखों मुलाजिम यानी कर्मचारी जुटे दिल्ली में, और उन्होंने मांग की हम उसी को सरकार बनाने में साथ देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला राज्य बना कांग्रेस का शासित राजस्थान, और उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में हिमाचल, अब कर्नाटक, ये सारे राज्य, जहां पर पंजाब ने भी वायदा किया था लेकिन अब तक लागू नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू कर दिया। फैसले वक्त के साथ होने चाहिए, चुनावी नहीं होने चाहिए। जो जो कहा वो किया, इसीलिए लोगों का यकीन जागा है और उस यकीन के साथ वो आए, क्योंकि गांधी सिखाते हैं सच बोलो, सच्चे वादे करो, झूठ नहीं, जुमले नहीं। तो जो जुमलेबाज है वो सिर्फ कहते हैं या वायदे करते हैं, लेकिन गांधी के लोग, गांधी की सेना, गांधी के कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते हैं। ये इसका सबूत है। मैं कश्मीर में देख रहा हूं, कश्मीर की हेल्थ सर्विसेज बेस्ट हैं। क्यों है? क्योंकि गांधी नेहरू के समय में जो अस्पताल बने, जो इंदिरा जी के समय में बने, वो सब आज इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं कि बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं फारूक साहब, उनके घर पे मैं रुका हुआ। फारूक साहब की धर्मपत्नी बताती हैं कि जब वो छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब स्कूली बच्चों का एक दल जो है कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था दिल्ली, और उसमें वो लीड कर रही थी, जो 5 बच्चे थे, 6 बच्चे थे। और वहां पर वो श्रीमती इंदिरा गांधी से मिली थी और उनके साथ में उन्होंने कैसे चर्चा की, सारी बातें की, और इंदिरा गांधी ने कितने लगाव के साथ में वो किया था। अरे कश्मीर से हैं, मतलब उन्हें लगा कि हाँ मेरे घर के लोग आ गए। यह सोच होती थी। आज कश्मीर के प्रति नफरत पनपाई जा रही है। उनको यह बताने की कोशिश की जाती है कि यहाँ के लोग कितने, किस तरीके से राष्ट्र विरोधी हैं या क्या हैं। जबकि जब मैंने कल डाटा देखा यहाँ का, तो पता चला इस अशांति काल में जो भारतीय जनता पार्टी और नफरती लोगों ने मिल करके जो नफरत पनपाई कश्मीर में, उसके नतीजे से 1989 का चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से नफरत फैलाई गई, उस समय से लेके आज तक जो नफरत फैलाई गई, उसमें कश्मीरी पंडितों के मुकाबले उनसे 10 गुना ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को मारा गया है। उन्हीं मिलिटेंट्स ने मारा है, जो मिलिटेंट्स यहां पर इस्लाम और दूसरे नामों से करते थे। क्यों? क्योंकि यहां का मुसलमान नफरती नहीं है, मोहब्बत करने वाला है। यहां के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। तो मोहब्बत को पहचानना होगा, किसी को बदनाम नहीं करना होता है। जिस तरीके से अब पंजाब को बदनाम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, उसी बूते जो कनाडा है उसको भी वो किया जा रहा है। कनाडा में कहीं पर भी, वहां पर भी जो कुछ है, गुरुद्वारों के अंदर अपनी, ठीक है, भावनाएं हैं, कुछ नाराजगी है, उसको लेके होती है, लेकिन वहां पर भी कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं चल रही है। सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के वहां विरोध हो रहा है। इस कारण से इन्हें तकलीफ।
और इसलिए खालिस्तान का नाम देते हैं, जबकि पंजाब का एक आदमी खालिस्तान का समर्थक नहीं है। इसी तरह से कश्मीर में कोई पाकिस्तान का समर्थक नहीं है। यहां पर वो अपने स्वतंत्र, जो कश्मीर उनका होता था, उसी तरह से वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आइए आप, स्वागत है आपका, आपको हर तरीके से हम प्यार देंगे, सब कुछ देंगे। हम हिंदुस्तान का हिस्सा भी हैं, अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन हमें गुलाम मत बनाइए। हमारी प्राकृतिक और सारी संपदा और सब चीजों का संरक्षण रहने दीजिए। यही सिर्फ तो कह रहे हैं। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये जोन 5 में आता है, जहां सबसे ज्यादा प्राकृतिक भूकंप और सबका खतरा है। इसलिए इसकी संरक्षा जरूरी है। लेकिन इस समय अंधाधुंध जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हालात पैदा करने वाला है। वही हालात पैदा करने वाला है जो हमने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा, जो वास्तव में प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसी तरीके से तमाम प्रोजेक्ट्स के नाम पर, क्योंकि इसके बूते पूंजीपतियों के हाथ में यह सौंप देने की साजिश है यहां के सेब को। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो एप्पल की सप्लाई है, उसमें 80% एप्पल कश्मीर से जाता है, 20% में हिमाचल और दूसरी जगह की हिस्सेदारी। तो वो सब छीन लेने का है कि हाँ, कौन है जो इस पर कब्जा करना चाहता है, उस पूंजीपति, क्योंकि वो पूंजीपति ही सरकार। इसलिए यहां नफरत पनपाई जा रही, इसलिए यहां पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहां भ्रष्टाचार और सब कुछ किस चरम पर हो गया है, देखने वाला है। आइए समझिए यहां की व्यवस्थाओं को। जो आपको प्यार देता है कश्मीर, मोहब्बत सिखाता है, जो जन्नत है, उसे आप बर्बाद कर, ये मत कीजिए। क्योंकि आपकी 3 गोलियों से गांधी नहीं मरने वाला। इसीलिए यहां पर गांधी और नेहरू को बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, और कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक थाली में खाते हैं, उन्हें कोई गुरेज नहीं होती, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं, डरते नहीं। जय